लॉजिक गेट। इसमें आपको कल हम अर्धचालक के बारे में बताए थे। इसका नाम ही है अर्धचालक, जिसमें दोनों प्रकार का गुण हो। उपचालक जो कुचालक जैसा भी काम करे और सुचालक जैसा भी काम करे। तो आपको बताए थे कि अर्धचालक पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिन पदार्थों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो। जो चतुर्थ संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। जो चतुर्थ संयोजी इलेक्ट्रॉन है, चाहे वह सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या आपको बताए थे कितना, 14, और जर्मेनियम का 32। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8 और 4, और इसका लिखते हैं तो 2, 8, 18 और 4। आप जानते हैं कि बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और अंदर की कक्षा का जितना इलेक्ट्रॉन होगा ये सबको हम क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अभिक्रिया में या संयोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कोई भी तत्व किसी दूसरे को 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, दे भी सकता है और अगला उससे ले भी सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन न कोई देगा और न कोई लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन कोई त्याग नहीं करता है, इसलिए विद्युत का क्या है, कुचालक। जिस वैसे आप हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, सुचालक, अचालक और अर्धचालक। सुचालक उसी को बोलते हैं जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो। इसके बाद कुचालक जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं हो। अर्धचालक देखिए, बाह्यतम कक्षा में अधिक से अधिक कौन रह सकता है, अधिक से अधिक कितने रह सकते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो जाता है। तो ये 8 को के सीधे आधा कौन है, 4 को है। तो 4 इलेक्ट्रॉन न किसी को देगा और न कोई लेगा, इसलिए ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन, अर्धचालक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। ये 4 को देगा तो 4 को अगले से क्या करेगा, लेगा। और ये सहसंयोजी बंधन बनाकर कोवैलेंट बॉन्ड अपने अष्टक को, ऑर्बिट को क्या करता है, पूरा करता है। अपने बाह्यतम कक्षा में 8 को इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है। और जब किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो तत्व क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। पढ़े हैं आप लोग। तो आपको कल जैसे बताए थे कि ये सिलिकॉन है, इस प्रकार से आप ले लेंगे तो ये सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में सबको इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजी बंधन जिसको बोलते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, इसका ऑर्बिट क्या हो गया, पूरा हो गया। तो सहसंयोजी बंधन बनाकर ये अपने ऑर्बिट को क्या करता है, पूरा करता है, तब ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। कल हमने आपको बताया था ये सिलिकॉन, जर्मेनियम जितने भी अर्धचालक पदार्थ हैं जिनके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने शुद्ध अवस्था में जब रहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये अभी अभिक्रिया में भाग लेगा, 4 को किसी को दे सकता है या कोई इसको दे सकता है। इसलिए शुद्ध अवस्था में जब ये है तो बाह्यतम कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन है, 4। तब ये विद्युत का कुचालक होगा और चालक जैसा काम करेगा, सुचालक जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ये 4 इलेक्ट्रॉन और क्या कर रहा है, खोज रहा है कि कोई दूसरा हमको क्या करे, दे दे। इसलिए शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक होते हैं वो विद्युत के क्या है, कुचालक है। तब इसको सुचालक कैसे बनाएंगे, क्योंकि अर्धचालक में दोनों गुणों का रहना अनिवार्य है। तब आपको कल बताया था कि जब इसको कमरे के तापमान पर लाते हैं, ये कैसा बॉन्ड सब बनाया है, सहसंयोजी बंधन। और जब टेम्परेचर देते हैं तो कमरे के तापमान पर लाकर इसके टेम्परेचर को बढ़ाने से इसका कोवैलेंट बॉन्ड जो है, सहसंयोजी बंधन क्या होता है, टूटता है। जब टूटेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि सब दो को ये जो सहसंयोजी बंधन बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि यहाँ से निकल के कहीं दूसरे पर चला जाएगा। इधर है ना सिलिकॉन, फिर तो उसे पर उसमें चला जाएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ जगह क्या हो गया, खाली हो गया ना। तो 2 प्रकार के कोण उत्पन्न हुए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला गया तो गति कौन किया है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, ऋणावेशित कण उत्पन्न हो गया जिसको इलेक्ट्रॉन बोले। और जहां से निकला वहां खाली स्थान बच गया।
तो इसका नाम क्या दिए थे? छिद्र। छिद्र कैसा होता है? धनावेशित, क्योंकि इसकी गति की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा के क्या होता है? विपरीत होता है। तब ये विद्युत का कैसा काम करेगा? सुचालक जैसा काम करेगा। किसी को दिक्कत? आपको तीन चीज, अर्धचालक पदार्थ जब शुद्ध अवस्था में हो तो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। जब इसको टेम्परेचर बढ़ा के, इसको टेम्परेचर को बढ़ाकर गर्म करते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो अर्धचालक का सहसंयोजी बंधन टूटता है। जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से बंधन से निकल के मूव करने लगते हैं। जब मूव करते हैं तो विद्युत का क्या बन जाता है? सुचालक। तो दो प्रकार के कण मिले, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से बंधन टूटने के कारण गतिशील हुआ तो यहाँ जगह क्या हो गया? खाली हो गया। तो एक छिद्र मिल गया और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और छिद्र क्या होता है? धनावेशित। अब ध्यान दीजिएगा, हम आपको पढ़ाए कि अर्धचालक कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक नैज अर्धचालक और एक अपद्रव्ययी अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक बोलते हैं और शुद्ध अर्धचालक विद्युत का क्या है? चालक है। अभी हमने बताया है सिलिकॉन, सोना। आप जाते हैं दुकान पर सोना खरीदने या बनवाने, कोई गहना ज्वेलर सोना का, तो शुद्ध सोना का बनता है या तो 18 कैरेट बनेगा, नहीं तो 22 कैरेट। शुद्ध सोना को कैरेट होता है 24 कैरेट, और 24 कैरेट का ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो कमजोर हो जाएगा। सोना अपनी शुद्ध अवस्था में रहता है तो मजबूती नहीं रहती है, वो कमजोर रहता है। इसलिए 18 या 22 कैरेट का सोना जो होता है वो मजबूत बना, उसका बना हुआ ज्वेलर गहना जो होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा। तो 18 से 22 कैरेट वाला जो है वो प्योर सोना नहीं है, उसमें अशुद्धि के रूप में दूसरा चीज क्या हुआ है? मिलाया हुआ है। ये 75% कहते हैं कि होल मार्क है। तो 25% कहाँ गया? उस 100% गोल्ड नहीं है, 75% गोल्ड है, 25% कोई दूसरा पदार्थ क्या है उसमें मिलाया है। किसके लिए? उसकी मजबूती के लिए। इसीलिए अर्धचालक ऐसे किसी काम का नहीं है। अर्धचालक को अगर हमको कहीं यूज करना है तो उसमें अशुद्धि मिलाकर क्या करना पड़ेगा? उसकी कुछ चालकता को क्या करेंगे? बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा है कि अर्धचालक को प्रकार के? दो प्रकार के, एक नैज और एक अपद्रव्ययी। जब कोई अर्धचालक अपने शुद्ध अवस्था में हो, जैसे जर्मेनियम हो गया या सिलिकॉन हो गया, जब अपनी शुद्ध अवस्था में है तो बाह्यतम कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। तब ये विद्युत का क्या है? कुचालक है, सुचालक नहीं। तो शुद्ध अर्धचालक को ही हम कौन अर्धचालक बोलेंगे? नैज अर्धचालक बोलेंगे। अब ध्यान देंगे, दूसरा अपद्रव्ययी। अप माने डोपिंग करना, डोपिंग माने होता है अशुद्धि के रूप में उसमें कुछ क्या करना। पूछता है सवाल कि डोपिंग क्या है। याद रखिएगा, किसी भी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए बाहर से अशुद्धि के रूप में कोई दूसरा पदार्थ उसमें क्या करते हैं? मिलाते हैं। इसी प्रकार की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है, ठीक ना? डीप। अब करेंगे दूसरा अपद्रव्ययी अर्धचालक है। अपद्रव्ययी अर्धचालक क्या है? तो अपद्रव्य, द्रव्य माने कोई पदार्थ हो गया और उसमें अब क्या करना है? हमको मिलाना है। कह कि जब शुद्ध अर्धचालक में की चालकता को बढ़ाने के लिए, शुद्ध था तो विद्युत का क्या था? ये तो अर्धचालक तभी ना कहलाएगा जब दोनों गुण आएगा इसके पास। एक तो शुद्ध है तो कुचालक है, अब इसको क्या बनाना है? हमको सुचालक बनाना है। तो जब शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य माने अशुद्धि के रूप में कोई दूसरे पदार्थों को डाला जाता है तो इसमें विद्युत का, इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। वैसे अर्धचालक को हम लोग बोलते हैं अपद्रव्ययी अर्धचालक। कोई दिक्कत? नैज अर्धचालक क्या है? शुद्ध अर्धचालक को कुछ नहीं मिला हुआ है अभी, ये क्या है? नैज। ये विद्युत का क्या होगा? चालक। जब किसी अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, माने सुचालक बनाने के लिए, इसमें अशुद्धि के रूप में कुछ पदार्थ को मिलाते हैं। कौन पदार्थ? त्रिसंयोजी और नहीं तो पंच संयोजी। ऐसे पदार्थ को मिलाया जाता है अशुद्धि के रूप में जिनके बाह्यतम कक्षा में या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो या जिन पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। जब वैसे पदार्थों को इन अर्धचालक पदार्थों में मिला दिया जाता है तब ये विद्युत के क्या बन जाते हैं? सुचालक बन जाते हैं। तो अशुद्धि मिलाया गया ना, इसीलिए अपद्रव्य के रूप में, अशुद्धि के रूप में अर्धचालक में पदार्थों को मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ती है। वैसे अर्धचालक को बोलते हैं अपद्रव्ययी अर्धचालक। कोई दिक्कत?
नैज मने शुद्ध, अपद्रव्य मने अशुद्ध। इसमें दूसरे पदार्थ को क्या कर दिए, डाल दिए। अब करें कि जिस पदार्थ को मिलाते हैं इन अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए, ये अर्धचालक कैसे कहलाएंगे, अपद्रव्य। कौन कौन पदार्थ मिलाते हैं इसमें, दो प्रकार के पदार्थ। कौन कौन, त्रिसंयोजी, पंचसंयोजी। इसलिए कह रहा है कि अपद्रव्यी अर्धचालक कौ प्रकार का होगा, दो प्रकार का। एक को बोलेंगे हम कौन टाइप, पी टाइप, एक को बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक। अब थोड़ा ध्यान देंगे ये कैसे। अर्धचालक दो प्रकार का, दो प्रकार का, ये समझ गए। नैज कौन है, शुद्ध अवस्था में। अपद्रव्यी कब है, अशुद्ध माने में इसमें दूसरा पदार्थ क्या कर दिए, उसको बोलेंगे अपद्रव्यी। दूसरा पदार्थ डालेंगे वो दो ही प्रकार के पदार्थ हो सकता है। वैसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 और एक ऐसा तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा में 5। ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन बाह्यतम कक्षा में कब गो, 4 गो इलेक्ट्रॉन। ये अर्धचालक है, किस अवस्था में है, शुद्ध अवस्था में है। इसमें त्रिसंयोजी को मिला दीजिए, पी टाइप बना रहे हैं। सिलिकॉन के में कौ अर्धचालक में बाह्यतम कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन। त्रिसंयोजी तत्व को इसमें क्या कर देना है, त्रिसंयोजी माने जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन हो वो त्रिसंयोजी तत्व कहलाता है। त्रिसंयोजी तत्व को मिला दीजिए। अभी आपको बताए हैं एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 कौन बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बना दिया। सिलिकॉन ये बना दिया, ये बना दिया। इसका भी है ना, यहाँ है कोई इलेक्ट्रॉन आपका, 3 गो तक 3 गो के साथ बना लिया। एक जगह खाली बच गया कि नहीं बच गया आपका, यहाँ हम पूर्ति कर पाए। तो इसमें किसकी संख्या अधिक हो गई, छिद्र की संख्या अधिक हो गई। और छिद्र कैसा होता है, धनावेशित। इसलिए इस प्रकार से बने से कंडक्टर का नाम क्या दिया गया, पी टाइप का सेमी कंडक्टर दिया गया। समझ में आया। ऐसे भी देखिएगा तो अर्धचालक के बाह्यतम कक्षा में 4 गो त्रिसंयोजी तत्व जोड़ दिए तो 4 और 3 कौ गो होना चाहिए, अधिक से अधिक 8। एगो का कमी रह गया कि नहीं रह गया, एगो खाली बच गया ना। इसलिए इसमें छिद्र की अधिकता है। और छिद्र कैसा होता है, धनावेशित, पॉजिटिव। इसलिए पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो दिक्कत, पंचसंयोजी को मिलाइए। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो वो पंचसंयोजी तत्व कहलाते हैं। तो ये सेमी कंडक्टर शुद्ध अर्धचालक में कौ गो, 4 गो। पंचसंयोजी को इसमें क्या कर दिए, मिला दिए। देखिए वही चीज, वही सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक है, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कैसा तत्व मिला रहे हैं, फास्फोरस। फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में 5 गो होता है। 1 2 3 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। और ये सिलिकॉन के साथ ये भी आपका बना लिया। ये किसके साथ बनाएगा, नहीं ना बना पाएगा। अरे 4 गो से तो ये बना ही लिया, 4 गो था सिलिकॉन का, 4 गो इलेक्ट्रॉन से एगो मुक्त बच गया कि नहीं। 2 2 4 2 6 2। इसमें किसकी अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, एन टाइप सेमी कंडक्टर। ऐसे भी देखेंगे तो 5 और 4 कौ गो होना चाहिए, एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना इसमें। इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा, इसलिए ये एन टाइप का क्या कहलाया, समझ में आया कि नहीं। एक बार कंक्लूजन सबका सुन लीजिए ध्यान से। अर्धचालक पदार्थ 2 प्रकार का, एक नैज और एक अपद्रव्य। जब अर्धचालक में कुछ नहीं मिलाया हुआ है, शुद्ध है, तब वो क्या कहलाएगा, अपद्रव्य कब होगा, जब उसमें अशुद्धि के रूप में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व को मिला देंगे, वैसे अर्धचालक को क्या बोलेंगे, अपद्रव्य।
अपद्रव्यी अर्धचालक में दो प्रकार के तत्व मिलाए हैं, इसलिए अपद्रव्यी अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलेंगे पी टाइप, एक को बोलेंगे N टाइप। आपको याद रखना है P फॉर पॉजिटिव, N फॉर, इसमें प्लस की संख्या अधिक होगी, N टाइप में माइनस की संख्या। P टाइप वाला में प्लस की संख्या में छिद्र न बचना चाहिए, तो कौ को 4 को में जोड़िएगा, 3 4 3 8 होना चाहिए बाहरी में, हो रहा है 7। एक छिद्र की क्या है? अधिकता है, बच रहा है, इसलिए P टाइप हो गया। N टाइप बनाने के लिए कैसा तत्व मिलाया जाता है? पंच संयोजी, 5 और 4 8 को होना चाहिए, लेकिन इसमें कौन हो गया? एक इलेक्ट्रॉन ना ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन पर कैसा? माइनस, इसलिए किस टाइप का बना? N टाइप का। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि P टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा तत्व को इसमें मिलाया जाता है? त्रिसंयोजी। N टाइप के अर्धचालक को बनाने के लिए याद रहेगा ना, N माने निगेटिव, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, वो अधिक होना चाहिए। P माने उसमें क्या होना चाहिए? छिद्र अधिक होना चाहिए। तो 4 और 3 एक कम है, छिद्र है, खाली है। अब 5 और 4 भरने के 8 के बाद भी एगो क्या है? ज्यादा है, इसलिए N टाइप का अर्धचालक निगेटिवली चार्ज होता है और P टाइप के अर्धचालक पॉजिटिवली चार्ज होता है।